हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी की डार्क मोड को अनेबल कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से काफ़ी डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके अपने डेस्कटॉप या अपने डिस्प्ले को इफेक्टिव या और क्या नाम है एक इंटरेस्टिंग डिस्प्ले बना सकते हैं। तो गाइज अपने इस अनेबल करने के बारे में और कलरिंग के बारे में मुकम्मल इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज की वाली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से इसमें डार्क मोड को ओपन कर सकते हैं और किस तरह से कलर्स को इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और गाइस किस तरह से अपने लैपटॉप की स्क्रीन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो गाइज हम ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से डार्क मोड को अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से जो हमारी ये मोबाइल लैपटॉप का डिस्प्ले है इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। मतलब कि जो हमारा ये वाला मेन्यू है इसको किस तरह से एक इफेक्टिव, जैसे हम इसको ओपन करें तो इस पर कलर्स वगैरह अप्लाई हो जाएं और किस तरह हम मतलब यहाँ से अपने पीसी को ओपन करें तो अभी ये वाला वाइट आ रहा है तो ये इसमें कोई और कलर अप्लाई हो जाए और इस वाली जो ऊपर हमारे पास ये वाली बार आ रही है तो इसमें भी कोई अच्छा सा कलर अप्लाई हो जाए। तो इस तरीके करने के लिए हम यहाँ पे अपने सेटिंग्स में जाएंगे। सबसे पहले डार्क मोड को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से अपने स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सिंपली डार्क। डार्क जैसे हम लिखेंगे, सिर्फ सिंपली हमने सिर्फ डार्क ही लिखना है। तो डार्क लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा टर्न ऑन डार्क मोड फॉर ऐप्स, मतलब जो इसमें एप्लीकेशन जितने भी होंगे उनके लिए हमने डार्क मोड को अप्लाई करना है। तो गाइज ये हमारे पास इसका डिस्प्ले आ चुका है। ये हमारे पास एक जो हमारे सामने एक कलर की स्क्रीन आ रही है, हमारे पास एक सैम्पल स्क्रीन है, मतलब अभी हमारे एप्लीकेशन सारी हमें इस तरह से शो हो रही है। तो सबसे पहले गाइज आपने यहाँ से चूज़ कलर करना है। आप यहाँ से डार्क मोड अप्लाई करना चाहते हैं तो डार्क पे क्लिक कर दें। सबसे पहले ये मैंने डार्क पे क्लिक किया तो ये थोड़ा सा मतलब लोडिंग वगैरह ले रहा है। तो ये देखें गाइज ये आपके सामने उसी टाइम जैसे मैंने डार्क पे क्लिक किया था ये डार्क हुआ कलर आ गया है। लेकिन उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे डार्क नहीं रखना है, इसको मैंने इसको करना है यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपनी मर्जी से कलर कलेक्शन करेंगे यहाँ से। तो कलर कलेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो इस वाले लाइट को डार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास जो विंडोज़ के जितने भी मोड हैं उस पर डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन उनके लिए भी हम यहाँ से डार्क मोड को अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए गाइज यहाँ पे जैसे हमने डार्क मोड को अप्लाई किया तो ये सारा हमारे पास डार्क में आ गया है। उसके बाद गाइज हम यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट शो करेंगे तो और उसके बाद ये हमारे पास जो यहाँ का ट्रांसपेरेंट ये अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए गाइज अभी हमारे पास इसका कलर इस तरह से ब्लू कलर का आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ से गाइज ये वाला कलर या कोई भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह से देखना। तो जैसे मैंने इस वाले कलर पे क्लिक किया तो अभी ये वाला कलर यहाँ से गाइज वो अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई ये देखिए गाइज यहाँ पे टिक का ऑप्शन नज़र आ गया। तो लेकिन उसके बाद अब मैं यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो गाइज यार देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के येलो कलर के भी वो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे सेटिंग्स नज़र आ रही है। तो उसके बाद गाइज जैसे मैं अपने पीसी में जाऊँगा, देखिए गाइज यहाँ से मैं दिस पीसी लिखता हूँ। जैसे मैं अपने यहाँ से ये देखेगा दिस पीसी पे भी येलो कलर का आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइज ये देखिए यहाँ पे डार्क मोड अप्लाई हुआ ओपन हुआ आ गया है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे फीचर्स मतलब अपने एक न्यू इफेक्ट के साथ शो हो रहे हैं हमारे पास सामने। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने डार्क मोड आ गया और उसके बाद स्टार्ट पे भी येलो कलर के मतलब वो आ गए। और जो आपका ये वाला सर्च बार है इसके बॉर्डर्स देखें आप येलो कलर के हो चुके हैं। और उसके बाद गाइज जो आपकी एप्लीकेशन ओपन है उनके नीचे जो लाइन आ रही है वो भी आपके पास येलो कलर में आ रही है। तो गाइज इस तरह से मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं, कलर कलेक्शन कर सकते हैं और अपने मर्जी से इफेक्टिव कलर रख सकते हैं यहाँ से। तो गाइज उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक पे रखेंगे तो यहाँ से अपने जो आपका ये ऑटोमेटिकली पिक भी कर लेगा। और उसके बाद गाइज यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाले हमारे कुछ कलर्स वो कलर्स करेक्शन है। तो गाइज ये हमारी कुछ कलर करेक्शन है जो हम मतलब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अच्छी तरह कर सकते हैं और करने के बाद अपने लैपटॉप की स्क्रीन या डिस्प्ले को इफेक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि देखने वाला कलर कलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करती है हमारे इस वाले पीस। तो गाइज कलर कलेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हर चीज़ के ऊपर, तो इसीलिए हमारे कलर कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज यहाँ देखिए आपके पास जाऊँ मैंने डिस्प्ले का वो बॉक्स बताया था, उस डिस्प्ले के बॉक्स में आपके पास येलो कलर के बॉक्सेस और यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर येलो कलर का आ चुका है। तो गाइज ये मतलब मैंने कहा था आपके पास जो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे आपको टेस्ट के तौर पे यहाँ पे नजर आती रहेगी हर चीज़। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की न्यू वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।